बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 23 अप्रैल 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये फोरकास्ट हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों, हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कोई फीस नहीं है, सिर्फ आप आईबी चेंज करेंगे, ऑक्टाएफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम की आईबी चेंज करके हमारे वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आईबी चेंज करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, अगर गोल्ड की हम सूरत हाल देखें, गोल्ड मार्केट बेरिश हो चुकी है। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो इसने बाय के सारे जोन कर दिए हैं ब्रेक। अब ये तकरीबन 2250 की तरफ गामजन हो चुकी है। ये देखें ना, ये 200 का मूविंग एवरेज, यहाँ तक ये डाउन आएगी। अच्छा जी, आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 23 अप्रैल ट्यूसडे का 12:15 बजे यूरो से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। 12:30 बजे यूरो से रिलेटेड फिर दो हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। 1 बजे यूरो यूएसडी से रिलेटेड दो मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। 1:30 बजे पाउंड से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। इनका इम्पैक्ट भी थोड़ा बहुत ज़रूर होता है गोल्ड के ऊपर। और 6:45 पे यूएसडी से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। 7 बजे दो मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम देखें, गोल्ड प्राइस एक्सटेंड सेल ऑफ टू टेस्ट 2300 यूएस पीएमआई अवेटेड। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस रिड्यूस्ड, यहाँ लिखा हुआ है मिडल ईस्ट टेंशंस ईज। तो फंडामेंटली गोल्ड मार्केट अप हुई थी और फंडामेंटली ही डाउन आ रही है। अगर हम टेक्निकली देखें 2340 तक अगर करेक्शन के लिए अप होती है तो यहां से सेल किया जाए। अगर हम MT4 एक्सनेस का चार्ट देखें तो मार्केट ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन H4 की ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई। अगर ये इसी तरह रेड क्लोज हो गई तो फिर ये बेरिश इनगल्फिंग सेल का एरिया बन जाएगा और फिर हम सेल करेंगे 2325, 2330, 2333, 2347 के एसएल के साथ इस जोन से सेल करेंगे। पहले आज के लेवल्स लगा लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम हम करते हैं ओपन। ये देखें, मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को किया है ब्रेक। ये कलर हम रखेंगे ब्लू। डन कर दिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देते हैं, अपना रिमूव कर देते हैं। और ये भी बाय का जोन था H4 के टाइम फ्रेम में, मार्केट ने इसको किया ब्रेक। ये सेंटर में पिवट पॉइंट और ऊपर ये देखें, ये एक तरह की बेरिश मारूबोजू बनाई है मार्केट ने। अब हम आ जाएंगे H4 के टाइम फ्रेम में। दोस्तों, गोल्ड मार्केट प्रीवियस डे का लो था 2325, इसको ब्रेक कर चुकी है। और इंडिकेटर्स को देखें, ये मार्केट को ओवरसोल्ड शो कर रहे हैं। और अगर मार्केट करेक्शन के लिए अप होती है अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए तो 2325 प्रीवियस डे का लो जो है अब ये रेजिस्टेंस बन चुकी है। इस एरिया से हम सेल कर सकते हैं और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, ये रेजिस्टेंस भी बन चुकी है, पहले सपोर्ट थी। और H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ये देखें बेरिश इनगल्फिंग भी बन रही है, ये देखें। और ये जोन भी छोटा है, एंट्री लेना भी आसान है। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है? सेल का जोन 2325 और तकरीबन 2333-34 तक बन रहा है, ठीक है।
H4 की ये कैंडल क्लोज हो जाने दें, उसके बाद सेल लिमिट हम लगाएंगे 2325, 2330 और 2333, 34, 2337 ये एसएल लगाएंगे और फिर गोल्ड मार्केट डाउन आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर ये जोन हो गया दोस्तों ब्रेक, इतना दमखम नहीं रहा अब बायर्स में, ब्रेक हो गया, चांसेस नहीं है, तो फिर ऊपर ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके बिल आखिर इसने डाउन ही जाना है। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें, ये है ट्रेंड लाइन, ये होगी जी ट्रेंड लाइन। अब इसको रिटेस्ट भी नहीं किया, यानी कि सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा है। पहले बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ये देखें एक दफ़ा इसको टच करके आप हुई, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, लेकिन पांचवी दफ़ा फिर इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट भी नहीं किया, सीधी डाउन आ गई है। सही, और सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बाय का रिस्क लिया जा सकता है अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में आए। अब ये देखें, ये जो इसने बनाई है ना वीक, यहाँ से स्कैल्पिंग वाली बाइंग की जा सकती है। इसको यहाँ पे लाएंगे 2295, 2294 के एसएल के साथ यहाँ से स्कैल्पिंग वाली बाइंग की जा सकती है, लेकिन है ट्रेंड के अगेंस्ट बाइंग, है रिस्की, ठीक है। और फिर जब सेल के जोन को टच करेगी मार्केट तो फिर हम एग्जिट हो जाएंगे बाय से, और यहाँ से 22 तो अपना 23 25 23 34, यहाँ से फिर हम सेल की तरफ बैठ जाएंगे बाय का प्रॉफिट बुक करके। ये देखें जी कितनी बड़ी रेड कैंडल बनाई है मार्केट ने H1 में आज सुबह। यूएस ऑयल, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल को अगर हम देखें जी, ये भी बेरिश है और हमने सेल का जोन ड्रा किया हुआ है। अभी तक सेल के जोन को रीटेस्ट इसने नहीं किया। अब ये 200 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। माइक्रो लॉट के साथ एक यहाँ से सेल की जा सकती है, लेकिन सेफ सेलिंग यहाँ से बनेगी जब ये 50 मूविंग एवरेज को क्रूड ऑयल मार्केट टच करेगी। ये देखें 83.5 ये सेल का एरिया यहाँ से शुरू हो रहा है, और दूसरे नंबर पे 50 का मूविंग एवरेज भी है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेचुरल गैस के ऊपर हमने ये बाय का जोन शेयर किया था, मार्केट इसको रीटेस्ट करके खातिर खा अप हुई है और फर्दर भी अप हो रही है। अब जोन लेटेस्ट देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। हाँ जी, ये जोन बना है लेटेस्ट बाय का और छोटा जोन है। मार्केट अगर कुरेक्शन करने यहाँ तक डाउन आई तो दोबारा आप इस एरिया से बाय पकड़ सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ये जोन ड्रा करेंगे, ठीक है। एक बाय यहाँ से पकड़ेंगे, अगर ये ब्रेक हो गया फिर ये 50 मूविंग एवरेज को जब टच करेगी यहाँ से बाय पकड़ेंगे और इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे। सिल्वर को देखें तो सिल्वर ने दोस्तों ये हमारा बाय का जोन कर दिया है ब्रेक, और ये भी सेलिंग प्रेशर में है, और इसको क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्योंकि सेल का जोन ही बन रहा है ना। ये देखें, ये बनी है बेरिश इनगल्फिंग, टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग बन गई, इसको हमने कर दिया डिलीट। अगर ये मार्केट करेक्शन के लिए अप हुई तो इस जोन से हम सेल करेंगे। ये H4 में है, सॉरी डेली में है, H4 में आप देखते हैं। हाँ जी, H4 में यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो रही है। 50 का मूविंग एवरेज इशारा करके बता रहा है कि इस एरिया से आप सेल करें। कहाँ पे इशारा करके बता रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, जब इस सेल के जोन में जाने के बाद 50 मूविंग एवरेज को टच करेगी सिल्वर मार्केट तो यहाँ से हम सेल करेंगे। यूरो यूएसडी मार्केट थोड़ा बहुत अप हुई है, छोटी छोटी 3 इसने बनाई हैं ग्रीन कैंडल्स, लेकिन ये यहाँ से आ सकती है डाउन। H4 के टाइम फ्रेम है, अगर हम डेली देखें, सही हो गया जी। यहाँ पे सेल का एरिया बन रहा है, बेरिश इनगल्फिंग बन रही है। ये ठीक, इस जोन से हम इसको कर सकते हैं सेल यूरो यूएसडी को।
H4 के टाइम फ्रेम में जहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बन रही है। और ये सेल का एरिया कहाँ से शुरू हो रहा है, 1.065 से लेके 1.066 का एरिया है ये। और इस एरिया से हम यूरो यूएसडी को कर सकते हैं सेल। अगर ये हो गया ब्रेक, इससे ऊपर निकल गई, ऊपर फिर सेल का जोन है, आना बिल आखिर इसने डाउन ही है। जीबीपी यूएसडी को अगर हम देखें, जीबीपी यूएसडी मार्केट के ऊपर सेल का जोन बन रहा है, ये हो गया जी सेल का जोन, ठीक। और इस जोन से हम जीबीपी यूएसडी को क्या कर सकते हैं जी, सेल। और ये जोन कहाँ से कहाँ तक है ये हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस बताएंगी। 1.237 से लेके 1.238 ये सेल का एरिया है। और अगर इसको किया ब्रेक तो जब 50 मूविंग एवरेज को टच करेगी यहाँ से सेल करेंगे, इससे ऊपर भी सेल का जोन ही है। NAS 100 या US टेक 100 मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। अगर अप होती है H4 के टाइम फ्रेम में, जब 50 मूविंग एवरेज को टच करेगी, एक सेल यहाँ से करेंगे माइक्रो लॉट के साथ, और एक सेल जब ये 200 मूविंग एवरेज को टच करेगी, और इन सेल को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं जी। दोस्तों अगर हम देखें US 30 को, US 30 मार्केट भी दोस्तों बेरिश हो चुकी है। और अगर हम इसको देखें वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये देखें टॉप पे इसने बना दी है बेरिश इनगल्फिंग, और उम्मीद है ये इसका बेरिश रिवर्सल है। उम्मीद की जा सकती है कि भाई ये इसका ऑल टाइम हाई बन गया है, दोबारा इसको ब्रेक नहीं करेगी और डाउन ही जाएगी, ये देखें जी। और अगर ये मार्केट अप होती है तो इस एरिया से सेल करेंगे और सेल की ट्रेड्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे जी। दोस्तों बीटीसी को अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि हाल्विंग के बाद ये अप होगा, और ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बाय के जोन से अप हुआ है बीटीसी। अगर दोबारा डाउन आता है तो इसको बाय किया जाए। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, और ब्लैक मेलर से मुहतात रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।